हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे जो आपका SSC CHSL का एग्जाम चल रहा है 2023 का। तो 16 मार्च को जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आपकी फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की आपकी शिफ्ट में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वन दी विंबलडन ओपन 2022 मैन सिंगल टाइटल। तो विंबलडन ओपन 2022 पुरुष एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक रहेंगे स्पेन के आपके प्लेयर हैं। इनके द्वारा जो विंबलडन ओपन का टाइटल है वो आपका जीत लिया गया है। ये जो ग्रैंड स्लैम रहते हैं, 4 जो आपके ग्रैंड स्लैम्स है 2022 के, इससे अभी तक करीब करीब आपसे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बार बार जो क्वेश्चंस हैं वो आपके रिपीट हो रहे हैं। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही कल की जो हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि यह क्वेश्चन आपसे अभी भी आगे भी पूछे जा सकते हैं और आज की शिफ्ट में आपका क्वेश्चन बन गया है। तो यहाँ पे हम ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं तो US ओपन 2022 का कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया मैन सिंगल का टाइटल जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, और जो फीमेल सिंगल का टाइटल है वो आपका ईगा स्विटेक के द्वारा जीता गया जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। विंबलडन जो हुआ 2022 का ये आपका नोवाक जोकोविक ने जीता जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। यहाँ पे स्पेन गलत डल गया, यहाँ पे सर्बिया रहेगा। ये सर्बिया के प्लेयर हैं आपके। और जो एलिना राइबेकिन है ये आपकी कजाकिस्तान की प्लेयर हैं। इन दोनों ने आपका विंबलडन जीता है। फ्रेंच ओपन जो हुआ आपका ये राफेल नडाल के द्वारा जीता गया जो कि स्पेन के प्लेयर हैं, और ईगा स्विटेक ने फीमेल में जो कि पोलैंड की आपकी प्लेयर हो जाएंगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता गया है आपका राफेल नडाल के द्वारा जो स्पेन से ही बिलोंग करते हैं, और फीमेल में आपका एशले बार्टी रहेंगी जो कि ऑस्ट्रेलिया से आपकी बिलोंग करती हैं, और एशले बार्टी के द्वारा ही रिटायरमेंट की भी घोषणा अपनी कर चुकी है, रिटायर हो चुकी हैं एशले बार्टी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है आपकी किसी शिफ्ट में कि कौन सी आपकी प्लेयर रहेंगी जिनके द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता गया और जिन्होंने जो रिटायरमेंट है उसकी घोषणा कर दी है, रिटायरमेंट ले ली है, तो वो एशले बार्टी आपकी हो जाएंगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन कौन से कोर्ट पे खेला जाता है? तो ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेलते हैं, और विंबलडन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। ये भी तीनों चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम में आपकी पूछी जा सकती हैं। जो तीनों हमारे ये टूर्नामेंट्स होते हैं इनकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी आप एक बार जरूर देख लें, आगे एग्जाम्स के लिए आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको जिस भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो हमारा चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल रही है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की हर एक जो पार्ट है आपका उसकी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इंटरनेशनल ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो यहाँ पे एक आपका डेज और जो डेट्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जो हमारी सेपरेट वीडियो है 130 प्लस क्वेश्चंस की, अगर आपने वो देखी होगी तो आपको सारे डेज कवर हो जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर 16 सितंबर था। 16 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल ओजोन डे के रूप में हमारा ऑब्जर्व किया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे फिल्म अवार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फिल्म जो कौन सी अवार्ड आपसे पूछा गया है, इंटरनेशनल अवार्ड था, आपसे ऑस्कर पूछा गया था, या फिर आपसे फिल्म फेयर अवार्ड पूछा गया था, ये हमको कंफर्म नहीं हो पाया है। तो ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में हमको टाइप कर दें। यहाँ पे डेज और डेट्स की बात हुई है तो कुछ डेज को कवर करते हैं। NRI डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस आपका 9 जनवरी को होता है। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को, नेशनल वोटर्स डे या फिर नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को, मार्टियर्स डे 30 जनवरी को, नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को, वर्ल्ड TB डे या फिर ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को, सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को, वर्कर्स डे या फिर इंटरनेशनल लेबर डे आपका 1 मई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी जो सेपरेट वीडियो है उसमें आपको 136 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आप उसको हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि 9 मार्च से जो आपकी शिफ्ट चल रही है 15 मार्च तक जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, कंपाइल कराए गए हैं इस ई बुक में, जो कि सिर्फ आपको 24 रुपीज़ में मिल रही है। सारी शिफ्ट्स के इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे।
एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। जैसे अगर आपसे किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आपसे इंटरनेशनल ओजोन डे का क्वेश्चन पूछा गया, तो इंटरनेशनल ओजोन डे का क्वेश्चन प्रोवाइड करके हमने वहां पे आपको सारे जितने भी आपके हो जाते हैं डेज, हो जाते हैं 136 डेज आपको वहीं पे प्रोवाइड करा दिए हैं। उसमें आपका पूरा टॉपिक एक क्वेश्चन में ही आपका कवर हो गया है। तो ये बिल्कुल गेम चेंजर ई बुक है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपके कुछ ही गिने चुने टॉपिक्स हैं जिनसे पूछे जा रहे हैं, और वो टॉपिक्स आपको इस ई बुक में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद। अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गोदान अ नोवेल बाय प्रेमचंद वाज पब्लिश्ड इन। तो प्रेमचंद जो रहेंगे उनके द्वारा एक नोवेल को लिखा गया गोदान, जिसका नाम रहेगा, इसको कब प्रकाशित किया गया था? ये क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया। तो इसमें 1936 आपका करेक्ट आंसर था। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक आपसे राइटर पूछे जाते थे, या फिर पूछा जाता था कि ये जो राइटर हैं इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है या नोवेल लिखी गई है। अब आपसे नोवेल किस वर्ष आपकी रिलीज हुई, किस साल रिलीज हुई, आपसे ये क्वेश्चन आज पूछ लिया गया। और ये जो नोवेल रहेगी गोदान, जो नोवेल है प्रेमचंद की, इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नोवेल बोला जाता है हिंदी का, मॉडर्न इंडिया का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट थी और आपसे पूछ ली गई। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और हमारी बुक्स हो जाएंगी जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती हैं, उनकी बात करते हैं। विष्णु गुप्ता की बुक रहेगी आपकी अर्थशास्त्र। आनंद मठ जो बुक है आपकी, ये बंकिम चंद की रहेगी, बंकिम चंद चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद चैटर्जी, आपको कुछ भी मिल सकता है, दोनों एक ही रहेंगे। पतंजलि की बुक रहेगी महावस्या। कालाना की रहेगी आपकी राजतरंगिणी। बाना भट्ट की बुक है आपकी कादम्बरी और हर्षचरित्र। आर्य भट्ट की बुक है आपकी सूर्य सिद्धांत। मेगस्थनीज की रहेगी इंडिका। कालिदास की रहेगी मेघदूत, जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जा चुकी है आपकी। आनंद मठ भी आ चुकी है, कालिदास की भी पूछी जा चुकी है। पाणिनि की बुक रहेगी अष्ट अध्याय। हर्षवर्धन, जो सम्राट हर्षवर्धन थे, किंग हर्षवर्धन थे, उनकी रहेगी प्रियदर्शिका और रत्नावली। अश्वघोष की रहेगी बुद्धचरित, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जयदेव की गीत गोविंद रहेगी आपकी। वत्स्यायन की होगी कामसूत्र। वीरसेन की हो जाएगी नवरत्न। तो ये सभी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा आपको रहेंगे। तो आप इन बुक्स को जरूर ध्यान रखें। बाकी टॉपिक की जो वीडियो है, जो बुक्स की वीडियो है, सेपरेट वीडियोज, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लवलीना बोरगेन और लवली चौबे इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो आपसे लवलीना बोरगेन नहीं पूछा गया था, आपसे लवली चौबे पूछी गई थी कि लवली चौबे जो है ये आपकी किस खेल से संबंधित हैं। तो उसमें आपका करेक्ट आंसर था लॉन बॉल। लॉन बॉल जो गेम होता है उससे आपके रिलेटेड है लवलीना चौबे, और इन्होंने गोल्ड जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, लॉन बॉल आपका इसमें करेक्ट आंसर था। जो लवलीना बोरगेन है आपकी, ये बॉक्सर रहेंगी, इंडिया की एक बॉक्सर हैं, और इन्होंने भी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड दिलाया था। तो दोनों ही गोल्ड मेडलिस्ट आपकी हो जाएंगी। आपसे लवलीना चौबे पूछी गई थी, बोरगेन नहीं पूछी गई थी। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि विच अमंग दी फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट से कौन सी रिवर है जो कि आपकी ओरिजिनेट होती है, जिसका उद्गम होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 3 मेन रिवर्स हैं हमारी जो कि ओरिजिनेट होती हैं वेस्टर्न घाट से, जिनमें आपकी गोदावरी रिवर, कावेरी रिवर और तुंगभद्र रिवर आपकी शामिल रहेगी। तो तीनों में से कोई सी रिवर आपको मिली होगी, और वही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पे जैसे आपसे लवली चौबे या फिर लवलीना बोरगेन से रिलेटेड बात करी गई है स्पोर्ट से, तो यहाँ पे कुछ पैराओलंपिक प्लेयर्स की बात करेंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अवनी लेखारा जो है शूटिंग से रिलेटेड है, सुमित अंतिल है जेवलिन थ्रो से, प्रमोद भगंत बैडमिंटन से, मनीष नरवाल हैं शूटिंग से, कृष्णा नागर बैडमिंटन से, भवीना पटेल आपकी टेबल टेनिस से, सुहास यतिराज बैडमिंटन से, प्रवीण कुमार हाई जंप से, मरियप्पन थंगवेलू हाई जंप से, देवेंद्र झांझरिया जेवलिन थ्रो से, निषाद कुमार हाई जंप से, सिंगराज अधाना शूटिंग से, और सुंदर सिंह गुर्जर आपके जेवलिन थ्रो से रिलेटेड हो जाएंगे। ये सब आपके पैराओलंपिक प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो पैराओलंपिक हुए टोक्यो वाले 2020 में 21 वाले, उसमें इन्होंने सबने आपको मेडल दिलाया है, भारत को इन्होंने सबने मेडल जिताया है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक जो हमारा अगला क्वेश्चन था वो रिवर ओरिजिन का क्वेश्चन था आपका, वेस्टर्न घाट से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है। तो रिवर ओरिजिन्स की भी कुछ थोड़ी सी रिवर्स की यहाँ पे बात करेंगे, बाकी सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं सारी रिवर्स को कवर करने के लिए।
तो गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड से, चंबल रिवर जनपाव हिल्स विद्या रेंजेस से, सन रिवर अमरकंटक मध्य प्रदेश से, गोदावरी रिवर त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से, ताप्ती रिवर मुल्ताई सतपुरा रेंजेस से, माही रिवर मिंडा मध्य प्रदेश से, दामोदर रिवर पालमाऊ हिल्स झारखंड से, सतलुज रिवर आपकी रक्षताल लेक से, नर्मदा रिवर अमरकंटक मध्य प्रदेश से, इंडस रिवर आपकी मानसरोवर लेक के अराउंड आपकी रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है। जिन लोगों का अभी CHSL का एग्जाम चल रहा है, अगर आपने MTS का एग्जाम भरा है जो अगले मंथ आपका होना है, अप्रैल में आपका होना है एग्जाम, अगर आप उसकी भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक बार हमको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें कि आप MTS के लिए भी वीडियो चाहते हैं, तो आपको MTS के लिए भी एक्सपेक्टेड जो हमारी वीडियोस हैं वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आप अभी देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड की सीरीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है स्टूडेंट्स के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हु गेव द स्लोगन दैट स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो नारा था ये किसके द्वारा दिया गया? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस नारा को आपका दिया गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच टीम इज द रनर अप ऑफ दुरंत कप 2022। तो चैंपियन कौन सी टीम थी? तो बेंगलुरु रहेगी। रनर अप इसमें आपकी मुंबई टीम रही थी। और ये जो क्वेश्चन है ये हमने कल ही अपना जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो थी उसमें कवर करा था। सेम जो हमने प्रेजेंटेशन डाली थी उसको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। सेम यही प्रेजेंटेशन हमने आपको डाली थी जिसमें हमारा पहला ही जो स्पोर्ट था वो डुरंट कप का ही था, जो कि हमने कल आपको प्रोवाइड कराई है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप हमारी कल की वीडियोस को देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वीडियोस कल या फिर परसों की जो वीडियो है उसमें आपको सेम यही प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। दुरंत कप जीता गया बेंगलोर के द्वारा, जिसमें रनर अप रही मुंबई। सब बेस्ट प्लेयर आपके ग्रेग स्टेवर्ड रहे। जो फीफा वुमेन्स बास्केटबॉल हुआ है वर्ल्ड कप वो यूएसए के द्वारा जीता गया। रनर अप इसमें चाइना रहा जिसको ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था। यूएस ओपन काफी बार पूछा जा चुका है, कार्लोस एल्कराज स्पेन से और ईगा स्विटेक फीमेल में पोलैंड से। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह और फेलिस एल्बर नीदरलैंड से। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का ऑस्ट्रेलिया ने जीता, होस्ट किया न्यूजीलैंड ने। रनर अप रहा इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द सीरीज एलिजा हेले रही ऑस्ट्रेलिया से। ऊबर कप आपका साउथ कोरिया ने जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीते गए, होस्ट इंग्लैंड ने, इंडिया की 4th रैंक। मेंस हॉकी एशिया कप साउथ कोरिया ने जीता, होस्ट इंडोनेशिया ने, रनर अप मलेशिया। तो इनमें से भी हो सकता है आगे किसी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स से हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जा रहे हैं। स्पोर्ट्स की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी आपको चैनल पे, जो कि अभी हमने 5-6 दिन पहले ही अपलोड करी थी, आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया कि विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1985। तो कौन सा संस्थान है जिसको स्थापित किया गया 12 जुलाई 1985 को हुआ था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर नबार्ड ऑर्गेनाइजेशन था, जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, इसको स्थापित किया गया, इस्टेब्लिश किया गया आपका 12 जुलाई 1985 में। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे कवर करते हैं, जैसे नासा ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC यूएसए में है, जिसको 1 अक्टूबर 1958 को स्टैब्लिश किया गया। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में, 11 दिसंबर 1946 को स्टैब्लिश किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा स्विट्जरलैंड में 7 अप्रैल 1948 को स्टैब्लिश हुआ। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 15 जून 1909 को स्टैब्लिश हुआ। इसरो का बेंगलुरु कर्नाटका में 15 अगस्त 1969 को स्टैब्लिश हुआ। वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन DC अमेरिका में दिसंबर 1945 में स्टैब्लिश हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई महाराष्ट्र में 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि RBI जो बैंक है इसको नेशनलाइज कब किया गया था, तो 1949 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी चांसेस रहेंगी कि आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली में 1958 में, यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क यूएसए में 24 अक्टूबर 1945 को, BCCI मुंबई महाराष्ट्र में दिसंबर 1928 में, यूनेस्को पेरिस फ्रांस में 16 नवंबर 1945 में, फीफा जूरिच स्विट्जरलैंड में 21 मई 1904 में। तो ये सभी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी हमने हेडक्वार्टर और आपके इस्टेब्लिशमेंट को कवर किया है। बाकी सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं फुल टॉपिक को कवर करने के लिए। फिर इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि गोलकोंडा फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो गोलकोंडा का जो किला है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हैदराबाद तेलंगाना था। जो हैदराबाद कैपिटल रहेगी तेलंगाना की, वहां पे आपका गोलकोंडा जो फोर्ट है ये लोकेटेड रहेगा, सिचुएटेड रहेगा।
हमने फेमस मॉन्यूमेंट्स काफ़ी सारे कवर करे अभी, तो उनकी बात करते हैं। अजंता और इलोरा केव्स आपकी महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं। यहाँ पे हम जो इनके फाउंडर हैं उनको आप एक बार देख लेना, उनकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सिर्फ लोकेशन की बात कर रहे हैं। आराम बाग आपका आगरा उत्तर प्रदेश में रहेगा। आगरा फोर्ट है आगरा उत्तर प्रदेश में। अकबर म्यूजियम है आपका सिकंदरा उत्तर प्रदेश में। आनंद भवन है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जिसको कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भरतपुर फोर्ट है भरतपुर राजस्थान में। बीबी का मकबरा लोकेटेड है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। और आपका चरार ए शरीफ आपका जम्मू कश्मीर में है। छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। दरगाह अजमेर शरीफ की आपकी अजमेर राजस्थान में है। दिलवरा जैन टेम्पल्स आपके माउंट आबू राजस्थान में है। और आपकी दीवान ए खास आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में है। अदाई दिन का झोपड़ा आपका अजमेर राजस्थान में लोकेटेड रहेगा। तो ये आपकी कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स रहेंगी जिनकी लोकेशंस को हमने यहाँ पे कवर किया है, और इनके जो आपके इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया, इनके जो बिल्डर्स हैं वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि एग्जाम में आपके पीछे काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, आगे भी आपको मिल सकते हैं, इसलिए आप इनको भी एक बार ज़रूर पढ़ लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम विच राइट और इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विच आर्टिकल आएगा यहाँ पे, आर्टिकल यहाँ पे गलती से राइट डल गया है। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारे भारतीय संविधान में जो अधिकार है आपका संपत्ति का अधिकार, उसको कौन सा आर्टिकल रहेगा हमारा जिससे हटाया गया था। तो इसमें आर्टिकल 31 अगर आपको ऑप्शन में मिला था तो यही आपका करेक्ट आंसर था। अगर ये आपको नहीं मिला था ऑप्शन में तो आर्टिकल 19 आपको मिला होगा। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें आपका राइट टू प्रॉपर्टी आता था पहले, जिसको हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू, इसको रिमूव कर दिया गया हमारे फंडामेंटल राइट्स से। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। 7वां था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा अब डिलीट हो चुका है। अगर 6 फंडामेंटल राइट्स की बात करी जाए तो हम आर्टिकल्स को ही कवर करते हैं। आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक। आर्टिकल 14 में है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। 17 में अनटचेबिलिटी। 18 में टाइटल। 19 में 6 राइट गारंटी होते हैं। 20 में प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। 20 और 21 इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होते। 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। 24 में प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 फैक्ट्रीज माइंस। 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 32 में रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज द ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। तो किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर वीनस था। जो वीनस हमारा प्लेनेट रहेगा इसको ट्विन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है अर्थ के। और अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो प्लैनेट्स की अगर बात करी जाए तो सबसे दूर जो प्लैनेट है सन से, सूरज से, वो आपका नेपट्यून रहेगा। इंडिया तीसरे नंबर का प्लैनेट रहता है आपका। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का, करीब में, इंडिया पास में तीसरे नंबर का है। तो हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारा वीनस। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में, जुपिटर रहेगा। स्मॉलेस्ट प्लैनेट आपका मरकरी है। रेड प्लैनेट के नाम से मार्स को जाना जाता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स हैं जुपिटर के, टोटल 92 डिस्कवर किए गए हैं अभी तक। नो मून, किसी के पास मून नहीं है। मरकरी और वीनस के पास कोई भी मून नहीं है। प्रोबोस और डिमोस नेचुरल सैटेलाइट है मार्स की। गेमिड जो है आपका ये सबसे बड़ा मून रहेगा कौन से प्लैनेट का, तो जुपिटर का। कौन सा प्लैनेट है जिसको इवनिंग मॉर्निंग स्टार बोला जाता है, तो वीनस हो जाएगा। टाइटन जो है ये मून है कौन से प्लैनेट का, तो ये सैटर्न जो आपका प्लैनेट है उसका एक मून आपका हो जाएगा। तो टोटल ये क्वेश्चंस हैं जो कि आज की शिफ्ट से रिलेटेड हमको एग्जाम में आपके मिल पाए हैं। इनके अलावा जो क्वेश्चंस थे अगर आपको ध्यान हो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर शिफ्ट की एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे मिल रही है। धन्यवाद।